और ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। ये अब्दुल की चूड़ी टाइट करने आए थे और ये अजय पंडित की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। 1 फरवरी को हम भारत बंद करेंगे, यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हैं? मतलब कैसे हो कितने तुम? यूजीसी कानून वापस ले लीजिए मोदी जी, प्लीज मोदी जी। हम अंधभक्तों ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मेरी भावना अगर हाथ हुई कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ यानी मेरे भारत का अपमान हुआ। A few moments later. अच्छा, ये जो नया नियम लागू हुआ है यूजीसी, अब मोदी क्या है? मोदी तेली है, देशद्रोही है। आप जिसको विश्व गुरु बताते थे उसको तेली बताने लगे। तेली कह रहे हैं कल से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब अंधभक्त दोबारा अपने पापा को उनका पुराना संबंध दे पाएंगे? नहीं। सवाल यह भी है कि यूजीसी के एक नियम से खतरे में आया सवर्ण क्या आप सुरक्षित नहीं? सम्मानित सीजेआई पर चप्पल फेंकने वालों को यह बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें यह राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उन्हें यह भी बात याद रखना होगा कि उन्हें यह राहत उनके पापा ने नहीं दी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, यूजीसी बिल पर अब रोक लग चुकी है। क्या इसलिए ही ये बिल को लाया गया था कि इस पर रोक लगा दी जाए? तो इसको लेकर के डीआर लक्ष्मण यादव अच्छे से बताने वाले हैं कि इस पर रोक क्यों लगी है और क्या ये साजिश थी, पहले से ही सब इनको पता था कि इस बिल पर रोक लगाएंगे। तो ये सब अच्छे से बताने वाले हैं डीआर लक्ष्मण यादव। ये सुनने वाली बात है, आपको वीडियो के लास्ट में आपको डीआर लक्ष्मण यादव मिलेंगे, तो आप इनको जरूर सुनिएगा। बाकी यूजीसी बिल जब आया था तो उसको लेकर काफ़ी कॉमेडी वीडियोस बन रही थी, तो उनको देख करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहले कॉमेडी वीडियो देखिएगा अंधभक्तों की, फिर उसके बाद में डीआर लक्ष्मण यादव को देखिएगा आपके वो क्या बताते हैं यूजीसी बिल को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुननी आपको जरूर चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। और ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हालांकि मुझे पता है कि वो पास नहीं करेंगे, नहीं तो उनका सत्ता खत्म हो जाएगा। और सत्ता ही खत्म नहीं होगा, भारत खत्म होगा। हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे, यदि ये कानून पास हुआ। ये क्या हो गया? आप सब लोग हम लोग एकदम और मोदी जो काम किया वो कभी किया नहीं। समझ गया। यूजीसी कानून वापस ले लीजिए मोदी जी, प्लीज मोदी जी। हम अंधभक्तों ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। हमने गोबर भी खाया, जरूरत पड़ा तो मूत भी पिया मोदी। पहले लोगों का नंबर आया था, हम अंधभक्त जश्न मना रहे थे, आज बच्चे लोग जश्न मना रहे हैं मोदी। आपने हम अंधभक्तों के ही पिछवाड़े पे लात मार दिया। तो लेने के देने पड़ गए। 1 फरवरी को हम भारत बंद करेंगे, यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हैं? मतलब कैसे हो कितने तुम? मतलब SC ST OBC के लिए तो ये कानून बनाए, वो तो आएंगे नहीं। जिनकी तुम आज तक मॉब लिंचिंग करते आए हो माइनॉरिटीज, वो तुम्हारे साथ वो भी नहीं आएंगे। सिख लोगों को तुम खालिस्तानी बोलते हो, उनसे तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब ये 2-3% चौराहे पे किसी पे खड़े होकर वही अपने घिसे पीटे नारे लगाकर तुम क्या बोलोगे? यूजीसी के खिलाफ हमें अब तुम्हारे पापा ने बनाया भाई कानून। मतलब तुम किसके खिलाफ खड़े होंगे? मतलब क्या करोगे क्या तुम 2-3% लोग? और फिर उसके बाद तुम कहते हो भारत 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 में हो कितने? अभी तक जो 2-3% लोग तुम पूरे भारत पे राज करते आए हो, जो लोगों को शूद्र, नीच, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बताते आए हो, अब तुम्हारे खिलाफ कानून बन रहा है तो तुम्हारे इतनी मिर्चें लग रही हैं? प्रोटेस्ट करेंगे आए बड़े। प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मेरी भावना अगर हाथ हुई कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ यानी मेरे भारत का अपमान हुआ। A few moments later.
मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आई लव योगी जी, आई लव योगी जी। आप जो इतना मोदी मोदी करते रहते हैं, मोदी आपके रिश्ता में क्या लगते हैं? मोदी हमारा पति है, मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा भाई है, मोदी हिंदू राष्ट्र बनाएगा। मोदी धर्म में पिता है, जितना भी धर्म बच रहा है सबको मोदी बचाया है। अच्छा, ये जो नया नियम लागू हुआ है यूजीसी, अब मोदी क्या है? जातिवाद तो कल का हो ही गया। आप जिसको विश्व गुरु बताते थे उसको तेली बताने लग गए। यही लोग तेली लगे बताने जो लोग हिंदू राष्ट्र बना हुआ थे। तेली कह रहे हैं कल से। इससे ज्यादा अपमान क्या होगा और इससे ज्यादा जातिवाद क्या होगा? आगे तो अभी से जातिवाद पे आ गए। ये लोग ये कहते थे ना मैं यूनिवर्सिटी चाहिए ना कॉलेज चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। सेना कमजोर करी जब ये लोग सड़कों पर नहीं आए, देश का रुपया टूटा, लोकतंत्र खत्म होने लग रहा। ये लोग आज लग सड़कों पे नहीं आए। अब ये हिंदू राष्ट्र को भूल के मोदी जी को भी तेली बताने लग गए, सड़कों पे आज। ये अब्दुल की चूड़ी टाइट करने आए थे और ये अजय पंडित की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। पंडित समाज की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। ये इनकी निर्लजता देख लीजिए। आज जो अंधभक्त ठगा हुआ महसूस कर रहा है, मोदी की फोटो पे जूते चप्पल की माला पहना रहा हो तो थूक रहा उस पर, तो कितना आक्रोश है। बात तो सही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब अंधभक्त दोबारा अपने पापा को उनका पुराना सम्मान दे पाएंगे? नहीं। सवाल ये भी है कि यूजीसी के एक नियम से खतरे में आया सवर्ण क्या अब सुरक्षित हो गया है? नहीं। हिंदू अब खतरे में है या नहीं? सम्मानित सीजेआई पर चप्पल फेंकने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें ये राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उन्हें ये भी बात याद रखना होगा कि उन्हें ये राहत उनके पापा ने नहीं दी है। लेकिन अब समय आ गया है जब देश के हर नागरिक को भाजपा और उसकी राजनीति को समझना होगा। बांटो और राज करो का जो खेल अंग्रेजों ने भारत में शुरू किया था, आजाद भारत में वही खेल भाजपा खेल रही है और अपने ही देश के नागरिकों को आपस में लड़वा रही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सभी उलझे हुए हैं और वो इस कदर उलझे हुए हैं कि उनके सबसे अहम मुद्दे भी किनारे लग गए हैं। अब कोई गिरते रुपए का हाल नहीं पूछ रहा। अस्पतालों में बिना इलाज मरते मरीजों पर किसी को दया नहीं आ रही। मिड डे मील कागज पर परोसा जाए, चाहे दूषित पानी पी पी कर जान निकल जाए। सोसाइटी पर खाद मिले या न मिले, फसल का दाम पाताल में चला जाए, पुल रहे चाहे बह जाए, सड़क रहे चाहे धंस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो देख लिया। अभी तक का वीडियो देख करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा और हंसी भी आई होगी। अभी तक जो वीडियो देखा है, वीडियो का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर बाकी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब डीआर लक्ष्मण यादव अच्छे से बताने वाले हैं कि यूजीसी बिल को क्यों लाया गया था और क्यों उसको रोक लगाई गई। ये सब एक साजिश के तहत किया गया है, ताकि ये समझो कि एक तरीके से उन्होंने ढीला फेंक के देखा है कि लोग क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, किधर की तरफ हैं। तो ये सब अच्छे से बताने वाले हैं डीआर लक्ष्मण यादव। इनको ज़रूर सुनना है आपको, क्योंकि ये चीज़ हमको ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। यूजीसी के विवाद में जिस बात का मुझे अंदेशा था वही हुआ। इस पूरे प्रावधान को बनाया ही ऐसा गया था कि या तो विरोध हो या कोर्ट से इस पर रोक लगा दी जाए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 वाले प्रावधान को रोक दिया है। क्या ये उस साजिश की तरफ इशारा नहीं कर रहा था जिस पर मैं पहले दिन से आपसे बात कर रहा था? मैंने पहले दिन भी कहा था कि इस पे एससी एसटी ओबीसी को बहुत खुश नहीं हो जाना चाहिए। एक रास्ता खोला तो उन्होंने, लेकिन इसके प्रावधान इतने अस्पष्ट, इतने लचीले, इतने
उलझे हुए थे कि इससे एक वर्ग को पहले राजनीतिक लोगों ने उकसा करके सड़क पर जबरदस्त विरोध करवा दिया, वहीं दूसरे वर्ग को यह बात समझ में नहीं आई कि इतने अस्पष्ट प्रावधान से SC ST OBC का भला कैसे होगा, और कोर्ट ने अपना काम कर दिया। मैंने 3-4 वीडियोस जो इस पर बनाई है, सारी वीडियो को फिर से चाहे तो आप देखिएगा। हमने पहले दिन ही कहा था कि यह बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है। वो कंकड़ फेंक करके देखते हैं कि लहर कितनी ऊंची उठ रही है। एक तरफ तो वो SC ST OBC हितैषी भी बन गए, हिंदू हृदय सम्राट, तेली और घांची के नाम पर गाली भी पाए, कब्र खोदने तक का उनके ऊपर नारे लगाए गए। मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन कोर्ट की तरफ से वो काम कर दिया गया जिसका हमें पहले से अंदेशा था। कायदे से इस पर बहस भी नहीं की गई। मैं पूरी बहस सिलसिलेवार आपसे साझा करने जा रहा हूं। हाँ, तो अभी तक जो सुना आपने UGC को लेकर के DR लक्ष्मण यादव जो बोल रहे हैं, वो मुझे कहीं हद तक 100% बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। और सिलसिलेवार जो अब बताने वाले हैं DR लक्ष्मण यादव, उसको भी जरूर सुनिएगा। और क्या कहने वाले हैं DR लक्ष्मण यादव, तो उसको जरूर से सुनना ही होगा आपको, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी ही ये बातें सुननी ज़रूरी हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। और आप खुद सोचिएगा कि जब मामला SC ST OBC के हित का हो तो केंद्र सरकार ने UGC के द्वारा इतना अस्पष्ट और इस तरह के लचीले प्रावधान बनाए ही क्यों? क्या जानबूझकर बनाया कि कोर्ट में जाकर फेल हो जाएगा और जनता में एक मैसेज चला जाएगा कि सवर्णों को नाराज करके भी हम SC ST OBC के हितैषी बन गए? क्या यह साजिश थी? या दूसरी, क्या यह साजिश थी कि इस पर कुछ विपक्षी दल बोल दें और सवर्ण विरोधी कहकर के, फिर हिंदू विरोधी कहकर के, देश विरोधी कहकर के उनके राजनीतिक रूप से खारिज कर दिया जाए और उसका लाभ ले लिया जाए? तीसरा, SC ST OBC के लोग अभी इतना बारीकी से तो शायद समझ नहीं पाएंगे, और कोर्ट रोकेगा तो सरकार पर आंच भी नहीं आएगी, इसीलिए इसके प्रावधान इस तरह से किए गए। इन सवालों का जवाब आप भी सरकार से पूछिएगा। फिलहाल क्या हुआ, इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि आपके लिए न्यायपालिका के दरवाजे कैसे खुले हैं अगर आप SC ST OBC हैं तो। सरकार की साजिश और संस्थानों की साजिश, दोनों को इस पूरी प्रक्रिया में जरा आराम से समझते जाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको यहीं तक का दिखाया है। अगर आपको इनका पूरा वीडियो देखना है तो YouTube पर जाकर सर्च करें DR लक्ष्मण यादव, इनका ऊपर ही चैनल आ जाएगा, उसको आप क्लिक करके इनका पूरा वीडियो ये देख सकते हैं कि UGC बिल को लेकर के इन्होंने अच्छे से समझाया है। तो इस वीडियो को जाकर के सर्च कर लेना और इनके चैनल पर जाकर के देख लेना इस वीडियो को। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपको कैसी लगी ये वीडियो, तो इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। बाकी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।